दुख बीमारी यीशु दूर करे, दुख बीमारी यीशु दूर करे। पापा नू साफ करके रूह नाल भरे, पापा नू साफ करके रूह नाल भरे। हालेलुया 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 हालेलुया। दुख बीमारी यीशु दूर करे, दुख बीमारी यीशु दूर करे। पापा नू साफ करके रूह नाल भरे, पापा नू साफ करके रूह नाल भरे। हालेलुया 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 हालेलुया। सबको मेरी तरफ से प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। खुदा आपको आशीष करे। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ जो आज एक बार फिर मेरे परमेश्वर ने मुझे आप लोगों के साथ हम कलाम होने के लिए फजल दिया है। सो मैं तहे दिल से अपने खुदा का शुक्र करती हूँ। सो आज एक बार फिर हम गुड हेल्थ के लिए हम गुड टिप्स जो हैं वो देखेंगे। सो पिछली वीडियो में मैंने बताया था, 6th वीडियो में, कि हम मेथी दाना के जो बेनिफिट्स हैं हम उसके बारे में थोड़ा समा बात करेंगे। सो जो मेथी दाना है वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। सो मैं कोर्स गा रही थी, दुख बीमारी यीशु दूर करें। सबसे पहले मैं आपके साथ कुछ वर्ड्स जो है वो मैं शेयर करना चाहती हूँ कि कोई भी हमारे जिस्म में दुख है, रोग है, बीमारी है, कष्ट है, जब तक हमारा खुदा अपनी रहमत हमारे ऊपर ना करे हम चंगे नहीं हो सकते हैं। हर तरह की चंगाई जो है खुदा के हाथ में है। सबसे पहले हमें चाहिए कि हम अपने दुखों को, अपने रोगों को, अपनी बीमारियों को, अपनी परेशानियों को अपने खुदा के आगे रखें, क्योंकि हमारा खुदा ही हमें चंगा कर सकता है, हमें तंदुरुस्त कर सकता है, हमें सेहतमंद रख सकता है। सो हमेशा अपने परमेश्वर के आगे हमने झुके रहना है, नम्र दीन हलीम होना है और अपने प्रभु से बातचीत करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने प्रभु के कदमों में हमने गुजारना है, ताकि जब हम अपना ज़्यादा वक्त अपने प्रभु के साथ गुजारेंगे तो एवरीथिंग, हर चीज़ हम अपने प्रभु के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से हमारे प्रभु हमारे सबसे अच्छे मित्र बन जाएंगे, हमारे दोस्त बन जाएंगे और हम कभी भी अपने प्रभु को कुछ भी बात शेयर करने में हिचकिचाएंगे नहीं। हर चीज़ हम अपने खुदा के साथ शेयर करेंगे और जब हमारा प्रभु हमारा एक अच्छा दोस्त बन जाएगा तब वो हमारे लिए सब कुछ करेगा और हमारे ऊपर अपनी कृपा, अपनी रहमत और अपनी दया बनाकर रखेगा। सो चाहे हम कुछ भी अपने लिए कर ले, मगर जब तक हमारा प्रभु हमारे जिंदगी में नहीं है तब तक एवरीथिंग इज नथिंग, सब कुछ का कोई भी फायदा नहीं है। जब प्रभु हमारे अंदर होगा, हमारे साथ होगा, तो हर चीज हमारे लिए पॉसिबल है। अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सो हमेशा हमें अपने साथ अपने प्रभु को लेकर चलना है। जब भी कुछ करना है, चाहे मैं आपको होम रेमेडीज बताती हूँ, आपको ऐसे हम देसी चीज़ों के बारे में हम बताते हैं कि कैसे हम अपनी सेहत को ठीक कर सकते हैं, तो इन चीज़ों को भी शुरू करने से पहले हमने अपने प्रभु से मांगना है कि आए मेरे प्रभु, तेरी ऐसी रहमत हो कि मैं जो कर रहा हूँ मुझे कोई नुकसान ना हो, बल्कि मेरे लिए 100% इसका बेनिफिट हो और मेरे खुदा इसको करने से मेरे जिस्म से हर रोग चला जाए। सो जो चीज़ें हमारे प्रभु ने हमारे लिए पैदा की हैं, जो चीज़ें हमारे लिए बनाई हैं, अगर आप इसको डीपली देखोगे तो हर चीज़ हमारे लिए कुछ ना कुछ हमारे लिए फ़ायदा लेकर आती है। मगर हम दुनिया की दौड़ में, परेशानियों में, कष्टों में
हम कभी सोचते नहीं हैं कि कौन सी चीज़ का क्या फ़ायदा है, हमें क्या करना है। आज हम मेथी दाने के बारे में हम देखेंगे। और जो मेथी है, जो मेथी दाना है, एंटीऑक्सीडेंट इसमें गुण होते हैं। इसमें एंटी अल्सर गुण हो सकते हैं, लिवर प्रोटेक्शन है इसमें, एंटी कैंसर, एंटी बैक्टीरिया, न्यूरो प्रोटेक्टिव गुण हैं इसमें, और गठिया, मोटापा, शुगर, बहुत सारी चीज़ों के इसमें गुण छिपे हैं। मगर हम कभी भी इन चीज़ों के ऊपर हम गौर नहीं करते हैं और दुनिया की भागदौड़ में हम लगे रहते हैं। कुछ भी है तो हमें कोई उसकी हम परवाह नहीं करते हैं। बस और बस हम अपने ही सोच समझ के साथ हम आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। मेथी दाने का जो पानी है, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी, इसके फायदे मैं बताऊंगी। एक आज मैं आपको मेथी दाने के पानी के बारे में बताऊंगी। हम पहले इसके गुण देखेंगे कि क्या है। जो मेथी दाने का पानी है, क्या करना है आपने, इसको बनाना कैसे है। 1 स्पून आपने मेथी दाना लेना है, जो हम कढ़ी में भी घर पर जब हम कढ़ी बनाते हैं, कढ़ी पकौड़ा, तो हम उसमें भी इस्तेमाल करते हैं। और क्या करना है आपने, 1 स्पून आपने मेथी दाने का लेना है और उसके साथ आपने 1 ग्लास वाटर लेना है और उसको आपने पूरी रात के लिए आपने भिगो कर रखना है। 1 स्पून मेथी दाना, 1 ग्लास वाटर, 1 चम्मच मेथी दाने का और 1 गिलास पानी में आपने इसको मिलाकर रात भर आपने भिगो देना है। सुबह उठकर आपने थोड़ा इसको गर्म करके आपने पानी भी पी लेना है और जो मेथी दाने हैं इसको भी आपने चबा चबा कर आपने खा लेना है। इसको भी आपने क्या कहते हैं, वेस्ट नहीं करना है, इसको भी आपने खाना है, क्योंकि इसमें बहुत सारा फाइबर है जो हमारे पेट में जाएगा और हमारे पेट की बीमारियों को वो दूर करेगा। इसको पीने के क्या फायदे हैं, जितनी भी हमारे शरीर के अंदर की गंदगी है इसको ये बाहर निकालेगा। ब्लड शुगर अगर आपको है तो उसको वो मेंटेन रखेगा और कोलेस्ट्रॉल का जो स्तर है उसको भी कम करेगा। आपके बाल अगर गिरते हैं, बालों में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको भी, आपके बालों को भी वो स्वस्थ रखेगा। इम्यूनिटी, कई लोगों को बहुत जल्दी थकावट हो जाती है, तो जो आपकी इम्यूनिटी है उसको भी बूस्ट करेगा। मान लो आपको खाया पिया पचता नहीं है तो वो आपकी पाचन क्रिया को भी ठीक करेगा। वजन घटाने के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए, हेयर के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, किडनी के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके जिस्म में, आपकी बॉडी पार्ट में स्वेलिंग आती है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम्स है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और मैंने पहले भी बताया कि आपकी जो शुगर है उसको भी मेंटेन रखेगा। जो मेथी दाना है, किसी ना किसी रूप में आपने इसको इस्तेमाल जरूर करना है। एक और चीज आपने करनी है इन सब बीमारियों से बाहर निकलने के लिए, जो मैंने एक्सप्लेन की है। तो क्या करना है, आपने मेथी दाना लेना है, उसको आपने थोड़ा ड्राई रोस्ट करके थोड़ा भून लेना है और उसका आपने उसको पाउडर फॉर्म में लेके आना है, उसका एक पाउडर बना देना है। और उसको आपने, कोई भी आप सब्जियां बनाते हो, जैसे मान लो जो चीज़ें आपको वाई करती हैं, आपको आपके अंदर पेट में गैस बन जाती है, ब्लॉटिंग की समस्या हो जाती है, जैसे आप राजमा खाते हो, गोभी है, मटर है, अरबी है, कोई भी आप तली फली चीज़ें खाते हो, मसाला खाते हो, ब्रोकली है, प्याज, लहसुन, दालें, कोई भी ऐसा आप फूड खाते हो जिससे आपका पेट फूल जाता है और आपको ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसको वैसे तो आपको खाना बंद करना चाहिए। नहीं तो आपने क्या करना है, आपने मेथी दाने को आपने भून कर इसका एक पाउडर बना लेना है और इसको हर सब्जी जब आप बनाते हो, कोई भी सब्जी आप बनाते हो, उसमें आपने 1/2 स्पून
आपकी सब्जी की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आपने उसमें आपने मसाले के रूप में जरूर इसको डालना है। और आपको जो चीज़ें वाई करती हैं, आपके एसिडिटी करती हैं, वो आपको एसिडिटी नहीं होगी और आपकी सब्जी का जो टेस्ट है वो भी दुगना हो जाएगा। हाफ स्पून आपने हर सब्जी में डालना है और इससे आप देखना कि आपको कितना फायदा होगा। बहुत ही ज़्यादा आपको इससे फायदा होगा। आपकी पेट की बहुत सारी प्रॉब्लम, हम पेट के बारे में अभी भी हमारी जो बात है वो चल रही है, क्योंकि मैंने बोला था 99% जो हमारी जो बीमारियां हैं हमारे पेट की वजह से हमें लगती हैं। सबसे आज मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करूंगी कि आपको जिसको हम बोल देते हैं च्यू प्रॉपरली, हमने अच्छे से खाने को चबाना है। आज इस चीज़ को भी हमने अपने अंदर फॉलो करना है, सीखना है कि जब भी हम खाना खाते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से हमने चबा चबा कर खाने को खाना है और धीरे खाना है, हफड़ा दफड़ी नहीं करनी है। खाना खाते समय आपने बहुत ही स्लो आपने खाना खाना है और चबा कर खाना है, धीरे धीरे खाना है, अच्छे से चबा कर खाना है। और हाँ, ओवर ईटिंग कभी भी नहीं करनी है। अपनी ज़रूरत से ज़्यादा भूख रख कर आपने खाना है, ज़रूरत से ज़्यादा आपने नहीं खाना है, जिसको हम ओवर ईटिंग भी कह सकते हैं। वो ओवर ईटिंग आपने नहीं करनी है, तो कभी भी आपका पेट नहीं फूलेगा, एसिडिटी नहीं होगी, ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको बहुत सारी बीमारियों से आप इस तरीके से भी बच सकते हैं। कुछ नहीं करना है, धीरे खाना खाना है, चबा चबा कर खाना है और ओवर ईटिंग नहीं करनी। इन 3 चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका पेट बिल्कुल सही रहेगा और आपको कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपने इन चीज़ों का जो ध्यान है वो आपने रखना है। और मैं फिर से एक बार आपको बता रही हूँ कि जब तक हमारे परमेश्वर का डर हमारे अंदर नहीं होगा, जब तक हम अपने परमेश्वर को अपना अनुग्रह, अपना पिता नहीं मानेंगे, अपना पिता करके कबूल नहीं करेंगे, अपने पिता से हम सेहत तंदुरुस्ती नहीं मांगेंगे, तब तक हम शिफा और तंदुरुस्ती को हासिल नहीं कर सकते। एक बात याद रखना, जितना बड़ा हमारा एम हो, जितना बड़ा हमारा एक निशाना हो, उतनी बड़ी हमें मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर आपके जिस्म में बहुत बड़ा रोग है, बहुत बड़ी कोई परेशानी है, बहुत बड़ी कोई टेंशन है, तो उतनी ज्यादा मेहनत आपको अपने खुदा में करनी होगी। थोड़ी दुआ करने से आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा कि हम बैठे उठे। नो, हमें बहुत ज्यादा अपने प्रभु के करीब आना होगा। हमें अपने प्रभु से मांगना होगा कि आए मेरे परमेश्वर मेरे ऊपर रहमत कर दे, आए मेरे खुदा मेरे ऊपर तरस कर दे, आए मेरे खुदा मेरे ऊपर कृपा कर, ताकि मैं ठीक हो जाऊं, मैं तंदुरुस्त हो जाऊं। हजारों लाखों करोड़ों लोग आज बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों में फंसे हुए हैं, मगर अभी भी वो जानते नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है कि कोई है जो डॉक्टरों के अलावा बढ़कर आपको चंगा कर सकता है और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चंगा कर सकता है। मगर उसके लिए हमें अपने प्रभु के नजदीक आना है, तभी आपको किसी भी चीज का कोई फायदा होगा। अदरवाइज आप जो मर्जी कर लो, आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। और आज आपको बहुत बड़ा हमारे प्रभु की बनाई हुई चीज मेथी दाना के बारे में आपको बताया है। इन सीड्स को आपने यूज करना है और देखना आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपके जोड़ों का दर्द भी दूर होगा, आपकी बॉडी स्वेलिंग दूर होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम से आप निजात पाओगे। मगर आपको जब भी ये आपने चीजों को शुरू करना है तो आपने पहले प्रेयर करनी है कि आए मेरे खुदा मेरे ऊपर रहमत करो। अगर आपका पेट बहुत ज्यादा फूल जाता है, जिसको हम बोल देते हैं ब्लॉटिंग प्रॉब्लम्स, बहुत गुब्बारे की तरह अगर आपका पेट फूल जाता है तो बहुत ज़्यादा आपके गैस बनती है, तो आपको उन जो मैंने आपकी 3 हैबिट्स बताई हैं उनको आपने आज अभी आपने इसको चेंज करना है। खाना टाइम पर खाओ, चबा चबा कर खाओ, धीरे धीरे
धीरे धीरे आप खाओ और ओवर ईटिंग ना करो, जरूरत से ज्यादा ना खाओ। कई बार खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना होता है और हमारा पेट तो हमें कह देता है कि भर गया है, मगर हमारी आंखें नहीं भरती। हमारा मन करता है कि हम और खाएं। आज बहुत टेस्टी खाना है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के खाने हैं, क्यों ना हम और खा लें, हम और ज़्यादा। उसको हम ओवर ईटिंग कह सकते हैं, जिससे बाद में हमें बहुत बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम्स है उनका सामना हमें करना पड़ सकता है। अगर आपको कभी लगे कि मेरा पेट बहुत गुब्बारे की तरह फूल गया है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो गई है, तो मैं और दो चीज़ें आपको बताऊंगी, जिसको इनमें से कोई भी चीज़ आपको दोनों में से अच्छी लगती है तो आप कर सकते हो उस टाइम। तो क्या करना है, कर्ड लेना है आपने, दही लेना है 1 कटोरी आपने दही लेकर उसमें आपने गुड़ या मिश्री, आपने धागे वाली मिश्री होती ना, गुड़ या धागे वाली मिश्री आपने ऐड ऑन करके उसको खा लेना है। उसके बाद आपके पेट जो आपको ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम हो गई है, पेट गुब्बारे की तरह फूल गया है, आपकी जो गैस है, एसिडिटी है, वो डिस्चार्ज नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपने 1 कटोरी आपने कर्ड लेना है और उसमें आपने गुड़ या मिश्री ऐड ऑन करके आपने उसको खाना है। आप देखना उसी समय आपको बहुत ही ज्यादा राहत मिलेगी। उसके बाद मैं एक नुक्ता आपको और बताऊंगी, जो दोनों में से आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। एप्पल साइडर विनेगर आपने लेना है और उसमें 1 गिलास पानी में आपने 1 स्पून इसका विनेगर का डालकर आपने इसको पीना है। और इससे भी आपकी ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम और एसिडिटी और किसी भी तरह अगर आपका पेट फूल गया है, गैस, आपकी एसिडिटी डिस्चार्ज नहीं हो रही है, तो उसी टाइम आपको राहत मिलेगी। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने आप को आप तंदुरुस्ती में लेकर आओगे और बेनिफिट्स आपको 1000 गुना होगा। मगर आपने सुस्ती नहीं करनी है और थोड़ा टाइम निकाल कर आपने अपनी सेहत का ध्यान रखना है। और जो जो हम नुक्ते बताएंगे, ये नहीं कि आपने सारे ही अपने ऊपर कर लेने हैं। जो जो चीज़ें आपको सूट करती हैं उसके हिसाब से आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है और उसके हिसाब से इस्तेमाल करते हुए आपने शिफा और तंदुरुस्ती आपने पानी है। और प्रभु आपको बहुत ही जल्द आपको तंदुरुस्त करेगा, आपको शिष्ट करेगा। और जो हमारे प्रभु की बनाई हुई चीज़ें हैं कभी हमें नुकसान नहीं करती हैं। प्रेयर करके उसको खाओ। वैसे भी हम जब भी खाना खाते हैं तो सबसे पहले डू प्रेयर, सबसे पहले दुआ करो कि आए मेरे प्रभु, इस खाने के लिए तेरा शुक्र हो और इस खाने को खाने से मुझे किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। प्रभु मेरे ऊपर रहमत करना। हमें दुआ करके ही अपना खाना पीना जो है वो खाना चाहिए, तब आपको कोई भी चीज़ नुकसान नहीं करेगी। डाइजेस्ट होगी आपको, आपका डाइजेशन सिस्टम सही रहेगा और आप तंदुरुस्त रहोगे। जब आपका पेट सही रहेगा तो आप भी फिर सही रहोगे। हजारों रोगों, दुखों, बीमारियों से आप बचे रहोगे। सो प्रभु आपको आशीष करे। आपने ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को आपने देखना है, फॉलो एंड सब्सक्राइब, शेयर करना है और अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों तक भी आपने इन वीडियोस को पहुंचाना है, ताकि आप अपने प्रभु में आशीष में बढ़ते जाओ और खुदा की रहमतों में आप बने रहो और प्रभु की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। सबको मेरी तरफ से प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह।